किन दिनों में संबंध रखने से प्रेगनेंसी जल्दी ठहर जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, अगर आप ये चाहती हैं कि जल्दी गर्भ ठहर जाए, तो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि किस समय पे संबंध रखे जाएं, किस समय पे रिलेशनशिप रखा जाए हस्बैंड के साथ में, ताकि जल्द से जल्द आप गर्भ धारण कर सकें। यह वीडियो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, लाभदायक वीडियो है, क्योंकि इसमें ना केवल मैंने हर महिला की साइकिल लेंथ के हिसाब से समझाया है कि कब आपको संबंध रखने चाहिए, बल्कि और भी जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, यानी कि कब संबंध रखना है और कब संबंध रखना बंद कर देना है, ये भी मैंने इसमें अच्छे से पूरे डिटेल में समझाया है, जिससे कि आपको ये पूरे अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि कब आप रिलेशनशिप रखेंगी तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस अच्छे रहेंगे। चलिए आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। देखिए, यह जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो आपके अंडा है, महिला के अंदर हर महीने सिर्फ एक अंडा निकलता है, और उस अंडे की जो आयु होती है या उसकी जो लाइफ होती है वह सिर्फ 24 घंटे की होती है। उस 24 घंटों में से भी जो इनिशियल यानी कि शुरू के 6 घंटे होते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण घंटे होते हैं। यानी उस टाइम पे अगर वहाँ पे शुक्राणु मौजूद है तो प्रेगनेंसी रुकने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं, लेकिन अगर वही समय मिस हो गया तो गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाता है। और जो शुक्राणु होते हैं या कि जो पुरुष के स्पर्म्स होते हैं, उनकी जो आयु होती है, उनकी जो लाइफ होती है वह 3 से 5 दिन की होती है। तो कब संबंध रखे जाएं कि गर्भ धारण हो पाए, जल्दी बच्चा रुक पाए, उसके लिए सबसे पहले ये जानेंगे हम कि साइकिल लेंथ आपकी कितनी है। साइकिल लेंथ हर महिला की अलग अलग होती है। साइकिल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए जानिए। देखिए, साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने का जो सबसे एक्यूरेट तरीका होता है वो होता है कि आपके पिछले 3 महीने की जो साइकिल्स है उसकी हम साइकिल लेंथ निकालें और उनका एवरेज निकाल दें। जैसे कि चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए आपका पीरियड आया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपका पीरियड आया, और उसके बाद में अगला पीरियड आपको आता है 1 मई को। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में आपका पीरियड आ रहा है। तो यानी कि आपकी जो साइकिल लेंथ है 1 अप्रैल और 1 मई के बीच में कितने दिन आते हैं, आप कैलेंडर ले सकती हैं, कैलेंडर पे मार्क कर सकती हैं 1 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में कितने दिन आए। तो आप देखेंगे 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में 30 दिन आते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल हुई आपकी 30 डेज़ की। अब अगली साइकिल पर हम आते हैं। आपका साइकिल 1 मई को आया और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल अगर आपका आता है सपोजिटली 29 मई को, 29 मई को आता है, तो ये साइकिल आपकी कितने की हुई, ये साइकिल लेंथ हुई आपकी 28 दिन की। 1 मई से लेके 29 मई के बीच में आप अगर कैलेंडर में देखेंगे तो 28 दिन आते हैं। तो ये साइकिल हुई आपकी 28 दिन की। अब हम आते हैं आपकी तीसरी साइकिल के ऊपर। आपकी 29 मई को साइकिल आई है। 29 मई को साइकिल आने के बाद सपोजिटली हम मानते हैं कि आपकी अगले जो मासिक है, अगला जो पीरियड है वह आया 30 जून को। अब अगर ये 30 जून को आया तो आपकी ये साइकिल लेंथ कितनी हुई, अगर आप कैलकुलेट करेंगी आपका इसके बीच में कितने दिन आते हैं, तो वह होगा लगभग 32 डेज़ की साइकिल। तो हम इन तीनों का एवरेज निकालेंगे, यानी कि आपके 3 महीने की जो साइकिल्स है 30 + 28 + 32, इन तीनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वह 30 दिन होगा। तो 30 दिन की यानी कि आपकी एवरेज साइकिल लेंथ है, यानी कि पिछले 3 महीनों की साइकिल लेंथ को निकाल के उसका हम एक अंदाज़ा यानी कि कितनी रहती है, हम तीनों को जोड़ देंगे और फिर उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी मैंने 30 + 28 + 32 किया और उसे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आए 30 दिन। तो आपकी साइकिल लेंथ यानी कि 30 दिन की हुई। ऐसे ही किसी की 28 दिन की हो सकती है, किसी की 32 दिन की, 26 दिन की, 24 दिन की, 35 दिन की। मैं सभी की साइकिल लेंथ के हिसाब से आपको समझाऊंगी कि आपको कब संबंध रखने हैं। अगर आपकी साइकिल लेंथ 30 दिन की है, 30 डेज़ की साइकिल लेंथ है, तो यानी कि आपके केस में अंडा निकलेगा 16th डे पे, 16वें दिन पे। तो आपको संबंध कब से कब तक रखने हैं, आपको 12वें से लेके 17वें दिन तक, 12th से लेके 17th डे तक रिलेशनशिप रखना है। यह रिलेशनशिप या तो आप डेली रखिए या फिर अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। 12 से 17वें दिन के बीच में क्यों रखना है, क्योंकि अगर आपका अंडा 16वें दिन पे निकल रहा है तो क्यों अंडे की लाइफ मैंने काउंट की 24 दिन और शुक्राणु की लाइफ मैंने काउंट की 3 से 5 दिन, तो उस हिसाब से आपको 12th से लेके 17th डे तक रिलेशनशिप रखना है अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है। अब हम आते हैं, अगर आपकी साइकिल लेंथ 28 दिन की है तो क्या करना है। अगर 28 दिन की साइकिल लेंथ है तो
तो आपका अंडा निकल रहा है 14th डे पे, 14वें दिन पे जब आपका अंडा निकलेगा तो आपको संबंध कब से रखना है, 10 से लेके 15वें दिन तक, 10th to 15th डे तक। अब अगर आपकी साइकिल लेंथ 26 दिन की है तो आपका अंडा कब निकलेगा, तो आपका अंडा और जल्दी निकल जाएगा, वो 12th डे पे ही निकल जाएगा। अब 12th डे पे अंडा निकलेगा तो आपको संबंध कब से रखना है, 8 दिन से लेके 13वें दिन तक, 8th to 13th डे ऑफ योर पीरियड्स। अब अगर आपकी साइकिल लेंथ और शॉर्ट है, सपोज कीजिए वो सिर्फ 24 दिन की है, तो 24 डेज की साइकिल लेंथ में तो जो एग है वो 10वें दिन ही रिलीज हो जाएगा। तो आपको रिलेशनशिप कब से रखना है, तो आपको रिलेशनशिप रखना है 6 से लेके 11th डे तक। पीरियड जिस दिन शुरू हुआ उसको फर्स्ट डे काउंट करेंगी, उस हिसाब से 6th से लेके 11th डे तक रिलेशनशिप रखेंगी। अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है, 24 डेज की साइकिल लेंथ है तो। अब हम आते हैं कि अगर आपकी साइकिल लेंथ थोड़ी लंबी की साइड में 32 डेज की साइकिल है, यानी कि 32 दिन की साइकिल लेंथ है, तो आपके केस में अंडा निकलेगा 18वें दिन पे, 18th डे पे अंडा रिलीज होगा। उसके हिसाब से आपको रिलेशनशिप रखना है 14th से 19th डे के बीच में, 14वें दिन से लेके 19वें दिन के बीच में आपको संबंध रखने हैं अगर आपकी साइकिल लेंथ 32 दिन की 32 डेज की है। अब हम आते हैं अगर आपकी साइकिल लेंथ थोड़ी लॉन्ग है, 35 डेज़ की है। अगर आपकी 35 डेज़ की साइकिल लेंथ है तो भी घबराइए मत, उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आपका अंडा निकलेगा 21st डे को, 21वें दिन को, और 21वें दिन के हिसाब से आपको रिलेशनशिप रखना है, संबंध रखना है 17 से लेके 22 दिन के बीच में, 17th से लेके 22nd डे के बीच में डेली या फिर अल्टरनेट डे पे रिलेशनशिप रखना है। अगर आप इस साइकिल लेंथ के हिसाब से रिलेशनशिप रखेंगी तो गर्भ धारण करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि यही मेन वो फर्टाइल पीरियड है जिसके अंदर एग रिलीज़ हो रहा है, और इस टाइम पे अगर स्पर्म्स अवेलेबल हैं तो प्रेगनेंसी रुकने की जो संभावना होती है वह काफ़ी अधिक हो जाती है। अब महिलाओं का एक और कन्फ्यूजन रहता है कि मैडम कब तक संबंध रख सकते हैं, क्या इसके बाद संबंध रखना है या नहीं रखना है, बंद कर देना है, बाद में रखने से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। तो देखिए, इसके बाद में भी यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद भी आप 7-8 दिन 10 दिन तक संबंध रखें तो कोई नुकसान नहीं होता है, परंतु आपका जो पीरियड आने का एक्सपेक्टेड डेट है उससे 4-5 दिन पहले रिलेशनशिप रखना, संबंध रखना बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर इम्प्लांटेशन हो चुका है तो तब तक इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और अगर आप संबंध रखते हैं, कभी कभी किसी महिलाओं को संबंध रखने के कारण यूट्राइन क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कारण कि कभी कभी इम्प्लांटेशन जो होता है वह फेल हो जाता है, या जो गर्भ रुका होता है वो हट जाता है अपनी जगह से। तो आप अपनी एक्सपेक्टेड पीरियड की जो डेट है उससे 4-5 दिन पहले संबंध रखना बंद कर दीजिए, लेकिन अंडा निकलने के बाद 7 से 10 दिन तक आप संबंध रख सकती हैं। पीरियड के एक्सपेक्टेड डेट से 4-5 दिन पहले संबंध रखना बंद कर दीजिए। महिलाओं का एक और कंसर्न होता है, मैडम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या नहीं खाना। तो नहीं खाने में सिर्फ एक पपीता और पाइनएप्पल, और जंक फूड थोड़ा कम। पपीता पाइनएप्पल इसलिए क्योंकि उनके अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं, पैपेन होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि आपके बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं, इसलिए पपीता पाइनएप्पल नहीं खाइएगा जिन साइकिल्स में आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। महिलाओं का ये कभी होता है कि मैडम क्या हमें बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है, या तो नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं। आप जो रूटीन कर रही हैं वो चालू रखिए, कोई भी बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या एक्स्ट्रा ये नहीं कि आपको काम नहीं करना है या बेड रेस्ट करना है, जी नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते अनटिल अनलेस आपका कुछ अलग कॉम्प्लिकेटेड केस है, कुछ डिफरेंट है, दैट इज़ तो वो एक अलग चीज़ है, बट अदरवाइज़ किसी भी प्रकार के बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, कुछ महिलाएं जो एक्सरसाइज कर रही होती हैं, तो जब तक आपका अंडा निकला है और अंडा निकलने के 3-4 दिन बाद तक भी आप अपनी विगरस एक्सरसाइज कर सकती हैं, क्योंकि तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ होता, यानी कि बच्चा नहीं चिपका होता। परंतु एक बार आपका अंडा निकल गया, उसके बाद 2-3 दिन ऊपर निकले को 2-3 दिन हो गए, उसके बाद आप बहुत हेवी एक्सरसाइजेस नहीं कीजिए। हाँ, ब्रिस्क वॉक वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हेवी एक्सरसाइजेस, जंपिंग, जॉगिंग वगैरह थोड़ा अवॉइड करने के लिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उससे भी थोड़ा डिसकंटिन्यू होने का रिस्क रहता है। पर हाँ, ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। आई होप किस टाइम पे रिलेशनशिप रखना है इस चीज़ के बारे में आपके पूरे कन्फ्यूजन, सभी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपको
प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और इसके संबंधित और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर पूरी डिटेल्स उसके अंदर मैंने अपलोड करी हुई है, जैसे कि इम्प्लांटेशन का पेन किस प्रकार का होता है, इम्प्लांटेशन पेन और ब्लीडिंग में क्या फ़र्क होता है, तो और इम्प्लांटेशन के समय और कौन सी केयर की ज़रूरत है, तो आप वो डेफिनेटली देख सकती हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी माँ बनने का आपका ये जो सपना है ये पूरा हो सके। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।